देखिए, फिल्म का इंतजार है। भगवत गीता को जीवन का सार कहा जाता है और गीता का यही ज्ञान अमेरिकी साइंटिस्ट ओपनहाइमर के लिए खुद को समझाने का सूत्र बन गया। दरअसल भगवत गीता केवल सनातन परंपराओं में रचा बसा ग्रंथ नहीं है, बल्कि कृष्ण के उपदेशों ने दुनिया भर को रास्ता भी इसमें दिखाया है। दरअसल फिल्म में ओपनहाइमर के किरदार को एक्टर सिलियन मर्फी ने पर्दे पर उतारा है और फिल्म जो है अपने किरदार को जीने की उनकी कहानी भी बयां करती है। बिल्कुल, ओपनहाइमर फिल्म के एक्टर सिलियन मर्फी ने अपने सबसे चैलेंजिंग किरदार को पर्दे पर उतारने से पहले खुद भगवत गीता पढ़ी। संस्कृत और भगवत गीता से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी ये भी है कि एक जमाने में साइंटिस्ट ओपनहाइमर भी संस्कृत के छात्र रह चुके हैं। बिल्कुल गुंजन, कई डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अगर हम देखें 1933 में हर गुरुवार साइंटिस्ट ओपनहाइमर संस्कृत सीखने अपने गुरु के पास जाते थे और वो जानते थे कि इस संस्कृति में जीवन के वो सूत्र मौजूद हैं जो उन्हें तमाम दुश्वारियों से निकाल सकते हैं। साइंटिस्ट ओपनहाइमर संस्कृत सीखने बकरली जाते थे। वहां वो अपने गुरु आर्थर राइडर से संस्कृत सीखते थे। यही नहीं, गीता के बारे में भी उन्हें वहीं पता चला। इसके साथ ही बॉलीवुड में एक दशक पहले आई ओएमजी में अपने किरदार के लिए अक्षय कुमार ने भी भगवत गीता का पाठ किया था। उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में बताया था कि गीता पढ़ने के बाद उनकी जिंदगी काफी बदल गई। बिल्कुल, यही नहीं, फिल्म एक्टर विल स्मिथ भी गीता और भारतीय परंपराओं का कई इंटरव्यू में जिक्र कर चुके हैं और वो भी भारत के सनातन संस्कार से काफी वाकिफ नजर आते हैं। इसके अलावा मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स जैसे कामयाब लोग सनातन परंपरा के फैन हैं। स्टीव जॉब्स की भारत यात्रा खुद में एक कहानी है। बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गीता ज्ञान आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत काल में हुआ करता था। युग बदला, वक्त बदल गया, साल बदले और बदल गई सदियां, मगर गीता का ज्ञान आज भी लोगों के मन और आत्मा को वैसे ही छू रहा है जैसे सालों से वो मार्गदर्शन करते चला आया है। देखिए, गीता कोई धर्मशास्त्र की या आध्यात्मिक पुस्तक ही नहीं है। गीता मानसिक शास्त्र की, मनस शास्त्र की पहली पुस्तक है जिसको धर्म के साथ जोड़ा गया है। और कृष्ण भगवान का कोई सामान्य स्वरूप नहीं है। अगर हम उन्हें गहराई से देखें तो वो पहले मनोवैज्ञानिक हैं। मानव के मन की अलग अलग स्थितियों का आधार क्या होगा और मानव के मन को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, भगवान कृष्ण ने इसकी गाइडलाइन गीता में दी है। तो मानव का जो मन है वो सर्वकालिक है और उसी तरह की समस्याएं निरंतर उसके मन में चलती रहती हैं। जैसे उस समय थी वैसे आज भी हैं। परिस्थितियां भले ही बदल गई हों, लेकिन मन स्थिति वैसी की वैसी ही है। इसीलिए भगवत गीता आज भी मानसिक स्तर पर सबसे ज्यादा प्रभावशाली पुस्तक है और भगवत गीता से लोगों को निर्देशन मिल रहा है। उसका कारण यही है कि वो आपके मन पर प्रहार करती है। बाकी जो धर्म ग्रंथ हैं वो आपके जीवन से जुड़ने का प्रयास करते हैं, सफल भी होते हैं, असफल भी होते हैं। लेकिन भगवत गीता आपके मन के पिन पॉइंट को पकड़ लेती है। इसीलिए वो आज भी प्रासंगिक है और आज भी मार्गदर्शन कर रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर भगवत गीता की वो कौन सी बातें हैं जो आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। दरअसल श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जिसमें जीवन के सार को विस्तार से बताया गया है। बिल्कुल, महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने दिया था अपनों के मुंह से गिरे अर्जुन को उपदेश। उसी के तहत ये बनाई गई श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। बिल्कुल, गीता के 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग का वर्णन किया गया है। एक तरह से कहें तो भगवत गीता में जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं का हल है। बिल्कुल, गीता में कहा गया है कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, इसलिए कर्म पर नजर रखो, फल अपने आप मिलेगा। बिल्कुल, गीता के उपदेश में भयमुक्त जीवन के महत्व को बताया गया है। गीता के मुताबिक जीवन के दो ही सच्चे साथी हैं, कर्म और दूसरा परमात्मा। गीता में बताया गया है कि श्रेष्ठ समय के लिए हमें बुरे समय से लड़ना आना चाहिए। यही नहीं, ये गीता ही है जो हमें बताती है कि हम खुश हैं या दुखी, ये दोनों हमारे विचारों पर ही निर्भर करता है।